वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत डिवाइन क्लासेस दुर्ग से। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए लगभग सारे बच्चे वेट करते हैं कि हमको बीएससी में पास होने के लिए कौन कौन से बुक्स लेने चाहिए, कौन से बुक्स हम लें कि हम मिनिमम एफर्ट पे पास हो जाएं। सभी लोगों का यही सोचना होता है कि मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर लो, बट फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि अगर कोई बीएससी वाला बच्चा है तो उसको कौन कौन सी बुक्स प्राइमरी बुक के रूप में और कौन कौन सी बुक्स जो है वो सेकेंडरी बुक में या रेफरेंस बुक के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टडी मटेरियल ऑफ दुर्ग यूनिवर्सिटी, मतलब स्टडी मटेरियल क्या होने चाहिए दुर्ग यूनिवर्सिटी में। दुर्ग यूनिवर्सिटी को ही आप जानते हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नाम से, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो एजुकेशनल ईयर या जो आपका सेशन है वो 2022-2023 के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में जो बुक्स नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा बच्चों द्वारा यूज़ किए जाते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी में, या जो बुक से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं केवल उन्हीं बुक्स के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं फाउंडेशन कोर्स, मतलब आधार पाठ्यक्रम में। फाउंडेशन कोर्स में आपको भी पता है 2 पेपर होंगे, एक होगा हिंदी का, एक होगा इंग्लिश का। दोनों पेपर 75 मार्क्स के होंगे और दोनों के अंदर 5-5 यूनिट रहेंगे। अब देखिएगा, जो मेरी पर्सनली जो फेवरेट बुक है हिंदी इंग्लिश के लिए वो मैं विद्या प्रकाशन की गाइड प्रीफर करता हूँ। विद्या प्रकाशन की बुक्स भी आती हैं, बट आप बुक ना लेके अगर गाइड लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें ईजी वे में आपको मिल जाएगा। दूसरी जो बुक है वो है अजय माला की। अगर इसमें नवबोध प्रकाशन की भी बुक आती है, बट मैंने जब पढ़ा तो मेरे को जो लैंग्वेज है वो अजय माला का थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा एज पॉइंट ऑफ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर विद्या प्रकाशन की बुक अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो या तो आप विद्या प्रकाशन की बुक ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, या तो अजय माला। दोनों को लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से एक बुक जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे हिसाब से सही है या इसका लैंग्वेज मेरे को सूट कर रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हैं। दूसरा, मैथ्स की बुक। मैथ्स की बुक जो रहता है, मैथ्स में अगर अपन बात करें 3 पेपर होंगे। पहला होगा 50 नंबर का, दूसरा होगा 50 नंबर का, तीसरा होगा 50 नंबर का। ये जो 50-50 मार्क्स के जो 3 पेपर हैं, इसके लिए जो 90% लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं एच.के. पाठक सर की बुक। श्री विद्या पब्लिकेशन जो है वो इस बुक को प्रकाशित करती है, और एच.के. पाठक सर की बुक में आपको सिलेबस में दिए गए सारे कंटेंट, लगभग 100% जो स्टडी मटेरियल है वो आपको एच.के. पाठक सर की बुक से कवर हो जाएगा। तो हम लोग भी जो पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं वो एच.के. पाठक सर की ही बुक करते हैं। दूसरा, अगर हमको लगता है कि इसके पाठक सर की बुक से कोई टॉपिक जो है वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जो प्रीफर करता हूँ वो नवबोध की बुक प्रीफर करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको मालूम एक साथ आप ज़्यादा बुक्स नहीं खरीद सकते, तो आप प्राइमरी बुक के रूप में एच.के. पाठक सर की बुक खरीद लीजिए, और सेकेंडरी बुक के रूप में नवबोध का ही परीक्षा सार करके दीपावली के बाद मार्केट में अवेलेबल हो जाता है नए सेशन का, आप उसे ले सकते हैं। कि अगर कोई चीज़ आपको एच.के. पाठक सर की बुक में समझ में नहीं आ रही है तो आप सेकेंडरी बुक के रूप में परीक्षा सार का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो बुक निकालती है मैथ्स की, जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में चलती है, वो राम प्रसाद एंड सन्स की बुक है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकता कि राम प्रसाद एंड सन्स की बुक में कितना अच्छा दिया हुआ है। हाँ, मैंने 1-2 टॉपिक पढ़े, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बुक, बट इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू अपन किसी और वीडियो में करेंगे कि कौन सा और बुक ले सकते हैं। बट चूंकि अभी मैंने इसको नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहूं तो मैं प्राइमरी बुक के रूप में एच.के. पाठक सर की बुक और सेकेंडरी बुक के रूप में परीक्षा सार का यूज़ करूँगा। तीसरा, हम लोग आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स के 2 पेपर होते हैं 50-50 नंबर के। अब यहाँ पर देखिएगा, शिवलाल अग्रवाल कंपनी करके है, ये आर.पी. गोयल सर जो है वो एक बुक करते हैं, पब्लिकेशन का नाम है शिवलाल अग्रवाल कंपनी, बुक का नाम है यूनिफाइड, राइटर का नाम है आर.पी. गोयल। आर.पी. गोयल सर की बुक में फिजिक्स का आपको लगभग दुर्ग यूनिवर्सिटी का सारा कंटेंट मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को बनाया गया है। यहाँ पर बस एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना होगा कि आपको सिलेबस पहले डाउनलोड करके देख लें, क्योंकि बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही दिया हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। तो आप पहले दुर्ग विश्वविद्यालय का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उस सिलेबस में जो भी कंटेंट दिया गया है उसको आर.पी. गोयल सर की बुक में टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, तो आपको अननेसेसरी टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इस बुक के अलावा मैं कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकता हूं, तो अगर आप बुक यूज़ करना चाहें तो नवबोध की बुक यूज़ कर सकते हैं। और अगर
इसी प्रकार से अगर आप ये चाहें कि भाई मेरे को शॉर्ट टाइम कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए या क्यूबी मिल जाए, तो उसके लिए आप परीक्षा सार यूज़ कर सकते हैं। फिर से रामप्रसाद एंड सन्स की भी बुक आती है, बट एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट 3-3 बुक परचेस नहीं करेगा। तो मेरा, अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मैं आरपी गोयल सर की बुक जो है वो प्राइमरी बुक में और सेकेंडरी बुक के रूप में परीक्षा सार का यूज़ करूंगा। तीसरी जो है वो है केमिस्ट्री। तीसरा जो सब्जेक्ट ले रहे हैं अपन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इनका मार्क्स मैंने पहले ही बता चुका है पहले वीडियो में। तो ये आपका 33 मार्क्स, ये आपका 33 मार्क्स, ये आपका 34 मार्क्स। इसके लिए जो बुक आती है शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी की आएगी, टंडन की बुक। आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, बुक को देख लीजिए कि उसमें कंटेंट क्या क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बुक में मेरे को लगभग कवर हो जाएगा, तो एक बुक में ही आपके सारे टॉपिक मिल जाएंगे लगभग। और अगर आपको बैकअप फॉर्म में चाहिए तो आप भी सेम जैसे आपने फिजिक्स में किया था, सेम वैसी परीक्षा चार्ट का एक बैकअप फॉर्म के रूप में एक और बुक या रेफरेंस बुक के रूप में इसे ले सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप नवबोध प्रकाशन की बुक या रामप्रसाद एंड सन्स की बुक भी खरीद सकते हैं। ये रामप्रसाद सन्स और नवबोध की बुक या कंप्लीट खरीदने का लॉजिक उन बच्चों के लिए रहता है जो एमएससी करना चाहते हैं या और हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो बुक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा डील है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से नॉर्मल चार्ज पे ले सकते हैं। अब अपन आते हैं अगले टॉपिक में, वो है आपके स्पेशल सब्जेक्ट। मान के चलिए अगर आप केमिस्ट्री नहीं लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर आप केमिस्ट्री नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन पे आप क्या लेते हैं, या तो सीएस लेंगे, या तो आईटी लेंगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, या जियो लेंगे, या स्टैटिस्टिक्स लेंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको जब आप लेते हैं तो इनके भी वही 2 पेपर होंगे, 100 नंबर वाला, सेम कॉन्सेप्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली छत्तीसगढ़ में इनके स्टडी मटेरियल्स कंप्लीट एक ही बुक में नहीं मिलते। आपको पहले सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जिस बुक में जो भी आपका कंटेंट दिया हुआ है उसको आपको लेके पढ़ना पड़ेगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर टीचर, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसके टीचर, जो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर, उस टीचर से जाइए, उनसे बात कीजिए कि सर मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ या मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं कौन सी बुक पढ़ूँ कि उसमें मेरे को दिया गया सिलेबस मिल जाए। तो टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। दूसरा, आप सिलेबस डाउनलोड करें, बुक्स का जो टॉपिक है उसको देखें और उसके अकॉर्डिंग आप बुक परचेस करें। नॉर्मली एस चांद की बुक आती है, बट ये पूरी इंग्लिश में होती है और हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा तकलीफ होता है, बट एस चांद की बुक में काफ़ी कुछ मिल जाता है। बट इसको जो बनाया गया है एस चांद की बुक को, नॉर्मली जो बड़े बच्चे रहते हैं या जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स या फिर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो आप टीचर से मिलिए अपने, जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, और जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उन टीचरों से पूछे कि भाई सर हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करें। तो ये एक छोटा सा ये आपके लिए बताने की कोशिश की है मैंने कि कौन कौन सा बुक लेके आप बीएससी को अच्छे मार्क्स से निकाल सकते हैं। मैं इस वीडियो के ख़त्म होने पे क्लियर कर देता हूँ, कोई भी जो मैंने बुक बताए हैं ये पेड प्रमोशन नहीं है, और मैं कोई इतना बड़ा क्रिएटर भी नहीं हूँ कि मेरे को कोई बुक्स वाले पैसा दे कि सर आप ये बुक को प्रमोट कीजिए। मैं जो बच्चों को जिस बुक से पढ़ाता हूँ या जो मेरी फेवरेट्स बुक हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। ना तो ये कोई पेड प्रमोशन है, ना तो मैंने पैसा लेके किसी बुक को प्रमोट किया है। मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ या बच्चों ने जो मेरे को बताया है उसके हिसाब से। 90% लोग दुर्ग यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं कि परीक्षा बोध पढ़ते हैं और परीक्षा बोध से मालूम कोशिश करते हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाए। परीक्षा बोध से हो सकता है आप पास हो जाओ, लेकिन आपको नॉलेज अगर आपको कंप्लीट चाहिए, आप एटलीस्ट 60% एबो जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको अगर इस तरीके से पढ़ेंगे या इन बुक्स से लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी जगह पे और अच्छा आपको आंसर लिखने के लिए एक अच्छा मटेरियल मिल पाएगा। तो ये, और बुक्स कैसी कैसी होती हैं और बुक्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं उसको किसी अगले वीडियो में कैप्चर करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।